अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी इनकी लुक है। बहुत ही कमाल के हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो अंदर से बहुत हार्ड रह जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इनकी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं, सिरप तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तकरीबन 300 ग्राम के करीब 1.5 कप हमें जो है वो यहाँ पर शुगर चाहिए। 1.5 कप आपने चीनी ले लेनी है और इसमें 2 कप हम पानी के शामिल करेंगे, तकरीबन 500 ml। ये 2 कप हमने हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास इलायची पाउडर 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से 8 से 10 इलायची दाने समेत डाल दी है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आए। और यहाँ पर आपने हाफ़ लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज़ कर देना है, हाफ़ लेमन इसमें निचोड़ दें। मीडियम फ्लेम पर आपने इसका शीरा तैयार करना है। एक बात का ख़ास ध्यान रखना है, हमने ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो गुलाब जामुन जो है वो इसे सोक नहीं कर पाएगा। और अगर इसे थोड़ा सा हम बस थिक रखेंगे, इतना थिक होना चाहिए कि थोड़ा सा पतला, कि जो गुलाब जामुन है वो अच्छे तरीके से इसके पानी को, इस शीरे को, इस सिरप को जो है वो सोक कर सके। हमने बस इस तरह से इसे पकाना है। तो ये देखिए हमारा सिरप बिल्कुल रेडी है। आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस ये हल्का सा चिपचिपा सा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हल्का सा जो है इसमें, ये देखें ऐसे चिपक रहा है। अब हम इसे कवर करके जो है वो साइड पे रख देंगे। आप हल्का सा इसमें ज़ाफ़रान या हल्की सी चुटकी जो है वो कोई कलर भी डाल सकते हैं। हमने एक पतीला लिया है, कोई भी आप पैन ले लें, उसमें 1 चम्मच आप देसी घी का या आम आप कोई भी जो है वो घी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून होगा, हम इसमें 2 कप दूध के शामिल कर देंगे। ये 2 कप हमने दूध के शामिल कर दिए हैं। अब हम उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसे हल्का सा उबाल आएगा, जैसे ही इस तरह हल्का सा दूध को उबाल आने लगे, तो आपने इसमें 1 कप के करीब जो है, नहीं करनी बहुत बारीक वाली, आपने सूजी लेनी है। इसे हल्का हल्का इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। ये बहुत एकदम से आपने शामिल नहीं करनी, फिर इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। आपने धीरे धीरे शामिल करनी है और इसे मिक्स करते जाना है। अगर सूजी बहुत बारीक ना हो, मोटी वाली सूजी हो, तो आप उसे ग्राइंड करके बारीक पीस सकते हैं। और आपने इसे इस तरह से, आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, लेकिन आप इसे थोड़ी देर पकाएंगे। बिल्कुल आपने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर लेनी है, मीडियम फ्लेम पर आपने इसे इस तरह से पकाना है। 1 चम्मच घी का हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल जुड़ने लग गई है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसे ठंडा नहीं करना, क्योंकि फिर ये जो है इसके ऊपर वो एक खुश्की सी आ जाती है। थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच मैंने सिर्फ दूध लिया है। ये देखिए बिल्कुल 1 टेबलस्पून है। 1 चम्मच दूध लेना है आपने, और इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं, आपने बेकिंग सोडा डालना है इसमें। ये देखिए ये चुटकी बहुत भरकर नहीं डाली मैंने। ये आपने 1 चम्मच में इस तरह मिक्स करके हल्का हल्का इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और उसके बाद ये सारे मटेरियल में हमने मिक्स कर देना है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें से थोड़ा सा मटेरियल इस तरह से लेंगे, जितने गुलाब जामुन होते हैं उतने पहले इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप हाथों में इस तरह से आप इसे रोल करके गुलाब जामुन बनाकर
प्लेट में रखते जाएं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आपने जो है इसे प्लेट में रखते जाना है। इस तरह आपने जल्दी जल्दी से इसको गरम गरम मटेरियल के ही गुलाब जामुन, ये देखिए अगर इसकी अच्छे तरीके से आपका मटेरियल पका होगा तो इस तरह गोल घुमाने से भी बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपने पहले इसकी बाइंडिंग का ध्यान रखना है। इस तरह आपने हाथों में लेके इसकी बाइंडिंग अच्छे से करके उसके बाद आपने इस तरह से इसको गुलाब जामुन की शेप देनी है। और ये देखिए ये एक और गुलाब जामुन तैयार है। इसी तरह बाकी के गुलाब जामुन मैं रेडी करके प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए मैंने ज़बरदस्ती गुलाब जामुन को शेप दे ली है। 1 कप सूजी से तकरीबन 18 से 19 आप गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है उस तरह का हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप आई है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत आसानी से आपने गुलाब जामुन को जो है वो शेप दी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल ले लिया है और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को ज़रा मीडियम कर देना है। और एक ये छोटी सी बॉल इस तरह से मैंने ली है ताकि इसको चेक कर सकूं कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जामुन रख देने हैं और इनको आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है कुछ देर तक, ताकि ये अपनी शेप जो है वो ख़राब ना करें। यहाँ पर आपसे जितने भी डाले जाते हैं आप इधर गुलाब जामुन डाल दें। ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना भी शुरू हो जाएंगे। जब भी इसे मूव करना है आपने पैन को हिलाकर ही मूव करना है। इनको कोई चम्मच किसी चीज़ से आपने टच नहीं करना ताकि ये टूटे ना। बहुत ही आराम से आपने इन्हें बिल्कुल मूव करना है। ये देखिए जब इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होने लगे, हल्का सा गोल्डन सा होने लगे, तो आपने बहुत एहतियात के साथ इनकी साइड बदलनी है। आपने अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपने पैन को हिलाना है, अदरवाइज़ आप बहुत एहतियात के साथ गुलाब जामुन को उठा के उसकी साइड बदलिएगा। देखिए आपने जो है गुलाब जामुन को इस तरह का कलर देना है और मैंने इन्हें फ्राई करके निकाल लिया था। और यहाँ पर हमारे पास शीरा मौजूद है, तो शीरे में आपने तकरीबन इसे आधा या पौना घंटा जो है वो डिप करके रखना है। तो तकरीबन हम आधा या पौना घंटा इसे शीरे में डिप करके रखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से इसे डाल के इसके ऊपर आप शीरा भी डाल सकते हैं इस तरह, और बिल्कुल ऐसे ताज़ा ताज़ा जो है आप वो मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, खुद भी इस तरह से खा सकते हैं। शीरे में आपने अच्छे तरीके से इसे डिप कर देना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शीरे के साथ बहुत पसंद करते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। साथ ही हमारे पास है ये कटा हुआ बादाम, बारीक इसे आप कटिंग कर लें और इसके ऊपर जो है वो इस तरह गार्निश कर लें। बहुत ही सॉफ्ट, मैं आपको एक दिखाती भी हूँ। जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी। ज़रूर जो है वो ये ट्राई करके आपने मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।